वादी कश्मीर में जो बेरोज़गारी की शरह है वो काफ़ी परेशान कुन है। पढ़े लिखे नौजवान जो है वो काफ़ी मायूस है रोज़गार के हवाले से। ऐसे में डूरुशाबाद के दो आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने अपना छोटा मोटा रोज़गार कायम करके एक मिसाल कायम की है। नाले सांद्रन के किनारे और मॉडल अस्पताल के सामने चाय दाम के नाम से एक छोटी सी मोबाइल वैन, जिसको हम कहते हैं चाय दाम, क्योंकि ये कश्मीरी लफ्ज़ है, यानी कि चाय का एक घूंट के नाम से मंसूब, इन दो नौजवानों ने अपना कारोबार शुरू करके एक अहम और एक इंस्पायरिंग स्टोरी कायम की है। आकिब अहमद नौजवान जो है वो पीएचडी है, जबकि मोहम्मद इकबाल है जो एमफिल और एमएड है। दोनों नौजवानों ने बगैर किसी शर्मिंदगी से अपना एक रोज़गार कायम करके एक मिसाल कायम की है, बल्कि ऐसे नौजवानों के लिए भी एक दर्स दिया है जो रोज़गार के हवाले से परेशान हैं। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल है। इकबाल साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं हम, क्योंकि आपने चाय दाम के नाम से एक छोटा मोटा यहाँ पर कारोबार शुरू किया है। तो ये कारोबार करने का आइडिया आपको कैसे मिला? देखो, आइडिया तो इंसान को खुद ब खुद आ जाता है जब इंसान सोचता है। क्योंकि जब किसी काम मतलब इंसान सोचता है कि मैं कोई बिज़नेस करूं, तो इंसान के दिमाग में हज़ारों आइडियाज़ आते हैं। फिर एक आइडिया ऐसा चुनना होता है जिसमें इंसान के लिए आसान हो जाता है और जिसमें इंसान जल्दी अपना लिवलाइहुड मतलब अपना पैसा कमा सकता है। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि मेरे पास अमाउंट ज़्यादा नहीं है, अमाउंट कम है, तो अपने अमाउंट के हिसाब से ही मैंने एक यूनिट स्टार्ट किया है। क्योंकि आप की जो तालीम है वो हम जानना चाहते हैं, तो तालीम के लिहाज से आपके पास और भी ऑप्शन थे कारोबार के लिए, तो यही क्यों आपने चुना? देखिए, कारोबार में दो तरीके के होते हैं। एक कारोबार वो होता है जिसमें इंसान को पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है और प्रॉफिट कम होता है। दूसरा ये होता है पैसा कम लगाना होता है तो प्रॉफिट भी ठीक होता है। तीसरी बात ये है कि जो बड़े बिज़नेस होते हैं तो वहाँ लोगों को उधार भी देना पड़ता है, काफ़ी सारा उधार भी देना पड़ता है। तो मेरे पास उधार देने के लिए पैसे तो नहीं थे। मैंने सोचा कि अगर मैं यही कारोबार करूँगा, अगर कम ही पैसे मिल जाए तो जितना भी मिलेगा वो मुझे नकद मिल जाएगा। क्योंकि इस कारोबार से पहले शायद आप कॉन्ट्रैक्चुअल भी कुछ काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर काम किया है 5 साल फील्ड फैसिलिटेटर कॉम टीचर ट्रेनर काम किया है और 3 साल एज ए टीचर मैंने काम किया है। क्योंकि एक उस्ताद अब किसी शागिर्द को चाय की कप आगे लेकर जा रहा है, क्या आपको कोई शर्मिंदगी ऐसा कुछ? नहीं सर, क्योंकि काम इंसान के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है। जैसे हम घरों में भी होते हैं कि हम एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम घरों में भी एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं, सारा काम करते हैं। मोबाइल वैन को किस तरह से डेकोरेट किया गया है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर गैस जो है लगाया गया है, बाज़ाब्ता तौर पर वाश बेसन है और तमाम खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खुसूसन जो फास्ट फूड के हवाले से है, वो इसमें मैसर रखी गई है और साफ़ सुथराई का भी जो है ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर जो बैठने के लिए जो चेयर्स भी लगाए गए हैं, क्योंकि मॉडल हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है और पीछे जो है ग्राउंड है और यहाँ पर एक पार्क भी है जहाँ पर लोग जो है आते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए। हमारे साथ एक और नौजवान है जिन्होंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है, पीएचडी की डिग्री मामूली डिग्री नहीं, और पीएचडी डिग्री होने के बावजूद भी उन्होंने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है और ये शर्मिंदगी उन्होंने महसूस नहीं की। आकिब साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम, हम मुबारकबाद देते हैं आपके हौसले और जज्बे को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आरिफ भाई। ये आइडिया कब मिला आपको, और चाय दाम, आपने ये नाम जो है यूनिक नाम चूज़ किया है, चाय दाम के हवाले से हम पहला नाम सुन रहे, और भी नाम आ सकते थे, ये चाय दाम, ये कंसेप्ट कैसे मिला आपको? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए। रही बात इस कंसेप्ट की, ये कंसेप्ट जो है चाय दाम, जो हमने यूनिट यहाँ पे खोला है जिसका नाम चाय दाम हमने रखा है, ये आइडिया जो क्रिएट किया उसमें काफ़ी सारा रोल रहा। सोशल एक्टिविस्ट आप जानते हो सब, उसको एडवोकेट फारूक अहमद गनाई साहब, और जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर फारूक अहमद गनाई साहब ने उनसे बात की, और जो म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल साहब हैं उनसे बात की। तो लास्ट में फिर हमने यही सोचा कि ये नाम जब हमें लगा ठीक, और आपको पता है कि कश्मीरी में हम इसको चाय दाम ही बोलते हैं, तो हमें ये नाम अच्छा लगा तो फिर रखा ये नाम इसको। क्योंकि तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी आपने ये काम शुरू किया है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, और भी ऑप्शन थे आपके पास? देखिए आरिफ भाई, आपको पता ही है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो जॉब्स निकलते हैं तो बहुत कम निकलते हैं, वैकेंसी कम होती है उनमें।
कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं बहुत सारे होते हैं, गवर्नमेंट भी अच्छा काम करती है, जॉब प्रोवाइड करती है, लेकिन जितनी यहाँ पे वैकेंसीज है वो बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं उसमें। रही बात इसकी, जो हमने यहाँ पे यूनिट खोला, फिर हमने ये सोचा कि इससे न सिर्फ हमको रोज़गार मिलेगा बल्कि जो यहाँ की यूथ है एजुकेटेड उनको भी यहाँ पे हम रोज़गार दे सकते हैं। हमारा स्लोगन ही यही है, टू गेट एम्प्लॉयमेंट टू गिव एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो नौजवान जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, रोज़गार के हवाले से परेशान हैं और वो गलत कामों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, ऐसे नौजवानों को आकिब साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी तरफ से तमाम यूथ को यही मैसेज रहेगी कि ख़ासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि इसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं एक एजुकेटेड यूथ हूँ, PhD मैथमेटिक्स की डिग्री मेरे पास है, और जैसे मैंने यहाँ पे छोटा मोटा इनिशिएटिव लिया, ये मोबाइल वैन स्टार्ट की यहाँ पे मॉडल हॉस्पिटल के सामने, वैसे ही मेरी मैसेज रहेगी यूथ को कि शर्माना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, ऐसे ही छोटे मोटे बिजनेस जो है स्टार्ट करने हैं और इंशाल्लाह उनकी लाइफ अच्छी बन जाएगी। बहुत बहुत शर्माना नहीं है, अपना काम शुरू करना है। और ये सारे जो मामलात है, इसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो है समाजी कारकुन एडवोकेट फारूक अहमद गनाई साहब को, जिन्होंने इस पूरे कंसेप्ट को एक अमली जामा पहनाया है। फारूक साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं, 2 नौजवानों को आपने रोज़गार फराहम करने के लिए आइडिया दिया है। देखिए, ये रोज़गार फराहम करने की बात नहीं है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो दिखने में बहुत छोटा लगता है, और आने वाले समय में ये इनिशिएटिव, अंबानी क्या था, अंबानी के जो फादर थे वो क्या थे, एक कंसेप्ट के साथ चले। और उसके बाद जो और भी जो जैसे MBA चाय वाला है, जहाँ से मैं इंस्पायर हो गया, MBA चाय वाले के साथ साथ में ग्रेजुएट चाय वाली है, और उसके साथ साथ में आप हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर को देखें, उनका फ्यूचर, उनकी जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुई। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं आज अगर चाय सर्व करता हूँ या चाय बेचता हूँ या चाय का कंसेप्ट लेके चला हूँ, तो उनको ये नहीं पता था कि ये एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद वो प्रधानमंत्री है जो कंसेप्ट के साथ चलते हैं। बिल्कुल। और उनसे इंस्पायर होके हमने ये कंसेप्ट लॉन्च किया, इस आशा के साथ कि ये कंसेप्ट जो है ये जहलम के किनारे से शुरू हुआ है, और ये पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ में पूरे मुल्क में ये चायदाम का जो कंसेप्ट है चलेगा। फारूक साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि कश्मीर की एक फितरत है, छोटे कारोबार में वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, शर्मिंदगी अगर करनी हो तो वो ऐसी एक्टिविटी से करनी चाहिए कि जहाँ पे न सिर्फ एक नौजवान का बल्कि उसके माँ बाप का, उसके आस पड़ोस का, उनके रिश्तेदारों का सर नीचा हो। मैं तो फ़ख्र समझता हूँ उन सब नौजवानों को देख के जो इसके लिए तैयार हुए। मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इनको मोटिवेट करने के लिए। मैंने इनको एश्योर किया कि आप ये शुरू करिए, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, जो ये वंडर टी चेन है, चायदाम जो है इसका ब्रांड नेम रहेगा, और ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये हर जगह हमें रोज़गार के लिए खुद को तैयार करना है, चाहे वो छोटा कारोबार हो चाहे वो बड़ा कारोबार हो। जो नौजवान रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, उन्हें इस चायदाम से थोड़ी सी सबका दरस लेना चाहिए। तो दीजिए मुझे इजाज़त, और आप जुड़े रहिए कश्मीर उज़्मा के साथ। अल्लाह निगहबान।